नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक सिंह और अभी मैं प्रगति मैदान में जहाँ विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। और मैंने आपको पहले एक वीडियो में मैंने आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया है, उस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। जो मैंने विश्व पुस्तक मेला के बारे में काफ़ी जितने भी पब्लिकेशंस यहाँ पे आए हुए हैं, जो भी नए नए बुक लॉन्च हुए हैं, विश्व पुस्तक मेला में मैंने आपको एक चीज़ उसमें इंक्लूड किया था। जो मुझे चीज़ एक अच्छी लगी थी, यहाँ पे एक ऐप लॉन्च हुआ है और उसका भी स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है, जिसे काफ़ी आपको समझना चाहिए, आपको उसके बारे में जानना चाहिए। काफ़ी उसमें आपको मतलब अगर छात्र जीवन में भी है तो उस ऐप के माध्यम से आप काफ़ी चीज़ें हद तक समझ सकते हैं। उस ऐप के बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ऐप बनाने वाले के साथ में बैठा हूं और इनसे बात करेंगे ऐप के डेवलपमेंट के बारे में और कैसे इन्होंने इसके बारे में सोचा और क्या क्या इस ऐप के माध्यम से छात्र या हम सभी सीख सकते हैं, जान सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, आप अपने बारे में बताएं और थोड़ी एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ बताइए। हाँ जी, मेरा नाम वैभव शर्मा है और मैंने अपना बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी से करा है। और हमने ये ऐप भाषिनी ऐप टेक टेक्नो तापी टेक्नो सर्विस और इन्होंने मिलके बनाया है। और ये ऐप के अंदर हम जो इंडियन लैंग्वेजेस को है, इंडियन लैंग्वेजेस के साथ हम चाहते हैं कि जैसे किसी पर्सन को इंडियन लैंग्वेज का कम्युनिकेट करना हो, तो वो कम्युनिकेशन में उसका कोई बैरियर ना आए, वो बैरियर ब्रेक हो जाए और वो इजीली कम्युनिकेट कर पाए आपस में। जैसे कि आपको इंग्लिश आती है और किसी को मराठी आती है, तो आप उसमें आप कम्युनिकेट करने में आपको कोई परेशानी ना हो और आप हमारा ये ऐप यूज़ कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य जयंत है। मैं वैभव का ही क्लास फेलो हूँ और मैं भी इसके साथ मतलब टेक्नो अर्ट्स कंपनी से जुड़ा हूँ। तो हमने क्या करा, भाषिनी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर में है। तो भाषिनी क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है, मतलब आपको हेल्प करता है कि आप रीजनल लैंग्वेजेस जो इंडिया की है उनसे आप ट्रांसलेट और कम्युनिकेशन को कर सको लोगों से। तो आपको पता है जैसे कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है बहुत, तो इससे कम्युनिकेशन हमने ये इसलिए बनाया है कि कम्युनिकेशन इजी हो लोगों का और लोग एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े एक दूसरे के कल्चर से। ठीक, अभी हम इस ऐप के बारे में और जानकारी लिए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि इस ऐप के बारे में आप लोगों ने सोचा कैसे और इस ऐप को डेवलप करने में कितने इसके पीछे लोग हैं? आप ही दोनों हैं या इसके अलावा और भी कोई आपके साथी हैं? इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हमारी पूरी टीम है, वो सब ने मिलके बनाया है ये। और उसी की वजह से मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड है और हमने इन कंपनी के साथ जुड़ के इनके साथ हेल्प करके ये काम। आपने इस ऐप को डेवलप करने के लिए आपकी सोच कहाँ से आई या कब से मतलब ऐसे सोच उत्पन्न हुई आपके मन में? हाँ जी, ये सोच तो विधांशु सर उन्होंने ही बताया है कि उन सबका मतलब उनका ही वो है। उन्होंने ही हमें प्रेरित किया कि हम सब ये सब कर पाए। और आगे देखिए आपका फीचर्स वगैरह बताएंगे तो उनसे आपको अच्छा लगेगा। 2024 में ही कि 2023 में ये तैयार हुआ था ऐप? एक्चुअली जो कंपनी है 2021 से इसके ऊपर काम कर रही है, तो 2021 से ही हम इसके ऊपर काम करके हमने बहुत सारे ऐप के अंदर फीचर्स डाले और एक एआई वर्क बेंच भी बनाई है। तो सारे की सारे अभी 2-3 साल से ही लगभग शुरू हुआ है। अच्छा, इस ऐप में मतलब जो भी एक एक्सपेंस खर्च हुए मतलब तो इसके खर्च तो नहीं पूछेंगे, लेकिन इसके मतलब फंडेड वगैरह आप लोग ही किए कि कंपनी वगैरह से कुछ इसके बारे में? नहीं, फंडेड हमने नहीं करा, फंडेड पूरा कंपनी ने करा था। हम टेक टीम के पार्ट है और टेक टीम ने मिलके इसको बनाया है बाय गवर्नमेंट के गाइडेंस के अलोंग। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मतलब ये मल्टी लैंग्वेज में जितने भी रीजनल लैंग्वेज है, आप किसी लैंग्वेज से किसी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। इंग्लिश हो उसको हम बंगाली, मराठी किसी में भी जान सकते हैं। इसको हम लाइव देखने की कोशिश भी करेंगे। अच्छा, ऐप के फीचर्स के बारे में कुछ बता दीजिए कि क्या क्या ऑप्शंस ऐप में अवेलेबल है? तो जो भाषिनी ऐप है उसके अंदर हमें 3 तरीके से ट्रांसलेट करने के ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन, जो कि हम मतलब कर सकते हैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट। फिर कन्वर्स होगा हमारा वॉइस टू वॉइस, लाइक जो हम इनपुट में लैंग्वेज हम देंगे और आउटपुट में हमें जो लैंग्वेज चाहते हैं वो हमें मिलेगी। फिर तीसरा हमारा वॉइस है, वॉइस ये बताता है कि स्पीच से हमें टेक्स्ट देता है। फिर हमने इसमें एक फीचर और ऐड करने का मतलब ट्राई करा है, तो ये ब्राउज का। ब्राउज में आप कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं कोई भी भाषा में, और अगर आप उसको अपनी भाषा में बदलना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो आप ब्राउज के अंदर जाके उस पोस्ट की लिंक कॉपी करके आप उसको अपनी भाषा में देख सकते हैं। ठीक है, ये तो ऐप की फीचर्स रही, लेकिन अगर इस ऐप को बच्चे डाउनलोड करना चाहें तो ये कहाँ अवेलेबल है? क्या इसके लिए कोई चार्जेस भी है या नहीं?
ये फ्री अवेलेबल है, ये फ्री अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, iOS वगैरह कहीं पे भी ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, आप अभी भी कर सकते हैं, ये डाउनलोड हो सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और इसके हम लोग अब डेमो देखेंगे। अब इंग्लिश कुछ रिटर्न चीज़ आपको उस पर दिखाई देंगी, उसके बाद किसी एक लैंग्वेज में आपको 2-3 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके मैं आपको अभी लाइव डेमो दिखाता हूँ। तो चलते हैं उसके। तो सबसे पहले मैं आपको क्रोम प्लगइन, ये भी हमने भाषिनी का ही पार्ट है, तो ये वेब के लिए हमने बनाया है। तो क्रोम प्लगइन आपको दिखाता हूँ। एक एक्सटेंशन है क्रोम की जो आप क्रोम ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से अपडेट करेंगे, आप वहाँ देख रहेंगे सारी चीज़ों को। जो चीज़ मैं आपको यहाँ से बताते रहूँगा कि क्या चीज़ है, क्या हो रही है, कैसे हो रही है, ये मैं आपको बताते रहूँगा। आप LCD पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको ये वेबसाइट है। हम कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वेबसाइट खोले, कि किसी भी वेबसाइट पर जाके। अब ये इंग्लिश में वेब पेज खुला हुआ है। अब हम इसको चाहते हैं कि हिंदी, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में इसको बदलना है, देखना है। तो सबसे पहले जो हमने एक्सटेंशन डाली है, तो हमें साइड में ये ऑप्शन मिल जाता है उस एक्सटेंशन से। तो हम यहाँ पे हिंदी डालते हैं, तो हम मराठी डाल के देखते हैं और उसको उसमें बदलते हैं। तो हम इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। तो जैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, ये पूरा का पूरा जो वेबसाइट का पेज है, ये पूरा मराठी में बदल चुका होगा। तो आप इसको अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। कितनी बेहतरीन है ऐप है ये। आप लोगों ने अभी देखा कि जैसे ये अभी इंग्लिश का मैंने ये इन्होंने कुछ एक वेबसाइट खुला हुआ था, और यहाँ पे आप कॉर्नर पे देखेंगे, सीधे आप कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी, यानी अभी मराठी में कन्वर्ट किया गया है। वो एक ट्रांसलेट का ऑप्शन है यहाँ पे। तो पहले इंग्लिश वेबसाइट खुला हुआ था, इंग्लिश में उसका लैंग्वेज था। आप किस में देखना चाहते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए कितने सारे ऑप्शन आते हैं। एक बार क्लिक कीजिएगा, आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। आप जिस लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, ये क्या है, कन्नड़, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू और मराठी जो हो वो हम लोगों ने कन्वर्ट किया। आप पढ़ भी सकते हैं। अगर हेडलाइन देखें तो शिक्षक सहकारी बकेत आपले स्वागत आहे। आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, बिकॉज आई डोंट नो मराठी। पर इस बार बात करें तो मतलब जो NEP 2020 की बात करें तो इसमें रीजनल लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। तो इसको लेकर ये ऐप कैसे मतलब बेहतर साबित हो सकता है छात्रों के लिए? ये 82% एक्यूरेसी है इसके अंदर, और आप जैसे आप कोई भी वर्ड बोलेंगे तो उसके अंदर आपकी संभावना है कि आपकी 82% आपकी जो चांस है वो आपका जो क्लियर होगा, वो मतलब सही इनपुट आपको। अच्छा, ये ऐप ऑफलाइन काम करेगा या इसके लिए इंटरनेट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए? सर इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए इसके लिए। बताया आपने तो फायदा मतलब छात्रों को गिना दिया, या सभी लोगों को क्या इससे फायदा ना हो, तो ये तो हम लोग काफी हद तक समझ चुके हैं। लेकिन आपको क्या फायदा मिलेगा जिससे आप इसमें कुछ इम्प्रूव करके और बेहतर बनाएंगे इसको? हमको सबसे पहले तो जो हम लोगों से भी यूज़ करवा रहे हैं, हमको सबसे पहले उनका फीडबैक मिल रहा है, वो ही हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि वो हमें ये बता रहा है हमें आगे जाके इसमें क्या इंप्रूव करना है। लोगों को दिक्कत अभी जो आ रही है उस पर हम काम करेंगे, जिससे कि ये और भी आसान तरीके से आए और इसमें एरर की जो प्रोबेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा कम हो। तो यही हमारा मेन है कि फीडबैक हमें लोगों से मिले और हम उसको और इम्प्रूव करें। तो यही हमारा फ़ायदा है। इस ऐप को मतलब सभी प्रोसीजर के बारे में आप समझ चुके हैं कि कैसे आप ये ऐप काम करता है, कैसे कैसे, क्योंकि अभी नेटवर्क इशू था, हालांकि आप कहेंगे, लेकिन नेटवर्क इशू के वजह से आप नहीं हो चुका है। आप अगर एग्जांपल देखना चाहते हो इस ऐप को, प्ले स्टोर पे जाइए और भाषिनी है, भाषिनी नाम से ऐप से होगा, उसको सर्च करके डाउनलोड करके इसका यूज करके देख सकते हैं आप डेमो के तौर पे डाउनलोड कीजिए उसको। अगर सही काम करता है जिस तरह से बताया जा रहा है दोनों लोगों के द्वारा, ऐप डेवलपर के द्वारा, तो अगर नहीं काम करता है तो उसका फीडबैक उस पर आप रेटिंग के द्वारा दे सकते हैं। और नहीं तो मतलब एज अ डेमो ही आप डाउनलोड करके देखिए। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो आप दूसरे दोस्तों को बताइए। आप कह रहे होंगे कि ये चीज़ें मैंने इनसे पैसे लिए हैं ऐप प्रमोशन के लिए। नहीं, जो चीज़ें अच्छी होती हैं उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। ये हमारा मीडिया का, और मैं खुद मीडिया का छात्र हूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं 3य वर्ष का छात्र हूँ। तो मेरा काम ही है कि अच्छी चीज़ों को सामने रखना, एक्सप्लोर करना, उसके बारे में बताना। और मुझे बुक फेयर में तो अनेकों लाखों बुक पढ़ी हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, जो इंटरेस्ट बुक जो इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ने में। लेकिन उस माध्यम से आजकल ई बुक का भी जमाना आ गया, लोग PDF के तौर पर बुक देखने लग रहा है। तो उस तौर पे ये ऐप जो है वो बेहतर साबित हो रहा है जिस लैंग्वेज में आप नहीं जानना चाहते, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको अगर तुरंत आज कन्वर्ट करके देना है किसी चीज़ में, तो ये बेहतर साबित हो सकता है। देखिए ये ऐप आपको और क्यों डाउनलोड करना चाहिए, बेसिकली यही कहना चाहता था, क्यों डाउनलोड करना चाहिए? डाउनलोड इसलिए करना चाहिए, जैसे कि आप कोई नई जगह जाते हैं, ठीक है, कोई बच्चा हो, उसको जिज्ञासा बहुत होती है जानने की, नई नई चीज़ें जानने की, नई नई भाषाएं जानने की। तो अपने देश में ही वो इतनी सारी भाषाएं
को जानेगा इस ऐप के थ्रू, क्योंकि वो कुछ बोलता है तो ट्रांसलेट वो उसको कुछ ना कुछ करके देगा, जिससे कि वो उससे से सीखेगा। ऐसी कोई बुजुर्ग होगा या कोई भी, तो वो भी इससे अपनी मतलब ज्ञान को बढ़ा सकता है और अन्य लैंग्वेजेस को सीख के, अन्य भाषाओं को सीख के। आप जब ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ रेटिंग के जरिए आप फीडबैक देख सकते हैं, और जब ये वीडियो जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं उस पे आप कमेंट के माध्यम से इस ऐप के बारे में फीडबैक दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। थैंक यू सर। धन्यवाद।